हेलो फ्रेंड्स। मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वीवी बेसिक लर्निंग में। दोस्तों, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पिवट टेबल्स। दोस्तों, अगर आप पिवट का यूज़ जानते हैं तो यानी कि आप आधे फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो आपके आधे जो भी लॉजिकल फंक्शंस आप यूज़ करते हैं एम एस एक्सेल में डेटा के लिए, तो वो आपका सभी मोस्टली पिवट टेबल में ही आ जाते हैं आपके। तो एक हिसाब से आपका आधा काम पिवट टेबल कर देता है, तो आपको अलग से फंक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज मेरे पास ये डेटा है, मैं इसमें पिवट लगाना चाहता हूँ। दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप डेटा सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पूरी हेडिंग के साथ आप डेटा सेलेक्ट करेंगे। आपने ये एरिया चुन लिया, उसके बाद आपने करना है इंसर्ट में। वैसे आपका पिवट टेबल्स होता है, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट कमांड बताऊंगा ताकि आपको काम करने में और आसानी हो। ऑल्ट के साथ आप प्रेस करेंगे NVT। ऑल्ट के साथ आप प्रेस करेंगे NVT। दोस्तों, ये शॉर्टकट कमांड आप अगर एक्सेल 365 यूज़ कर रहे हो या 2019 यूज़ कर रहे हो तो ये आपको इस शॉर्टकट की से आपको पिवट टेबल ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसका बॉक्स खुल चुका है। सबसे पहले आपका टेबल रेंज है, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया था वो टेबल 3 के फॉर्म में आपको यहाँ पर मेंशन हुआ है। उसके बाद नीचे देखेंगे आप चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल। आप कहाँ रखना चाहते हैं पिवट को, अपने नई शीट पर रखना चाहते हैं या फिर अपना इसी शीट पर रखना चाहते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग शीट पर जाते हैं, यानी कि जिस जो आपका अभी शीट ओपन है, तो आप करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और लोकेशन में अपना ब्लैंक एरिया आप अपना सिलेक्ट करने के वहाँ तक सेल्स। उसके बाद मैं चाहता हूँ नई शीट पर, तो उसके बाद मैं कुछ ओके करवाऊंगा। तो आप देखिए, आपका लेफ्ट साइड में आपका पिवट का एरिया है और राइट साइड में आप देखेंगे पिवट टेबल फील्ड्स। दोस्तों, जो मैंने हेडिंग्स चुनी थी उसकी आपको हेडिंग्स यहाँ पर भी शो हो रही है फील्ड में, तो इसीलिए हेडिंग का सिलेक्ट करना जरूरी होता है डेटा के साथ। अब नीचे देखेंगे आप फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज। दोस्तों, फिल्टर्स, अगर कोई भी हेडिंग आप फिल्टर में लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, तो ये ड्रैग करके आप इस पर्टिकुलर फिल्टर में लगाएंगे। यानी कि जो एरिया है उसमें हेडिंग्स को लाने के लिए आपको ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे रोज है, रोज में आपको जो दिखाई देंगी हेडिंग्स वो ऊपर से लेकर के नीचे दिखाई देंगी, यानी कि टॉप से लेकर बॉटम। जो आप हेडिंग चुनेंगे उसमें जो टेक्स्ट होगा वो आपको टॉप से बॉटम दिखाई देगा। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को ड्रैग करके आप रोज में ले आएंगे, तो आप देखेंगे जो डिपार्टमेंट है वो हमको टॉप से लेकर बॉटम दिखाई दे रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में। अगर आपको वर्टिकल देखना है तो आपको चुनना पड़ेगा कॉलम। डेजिग्नेशन, जैसे आप चाहते हैं कि आप उसमें देखना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में, तो आप ऐसे इसको ड्रैग करके कॉलम से ले आएंगे। उसके बाद जो भी चीज़ हमें रिमूव करनी होती है वो आपका, जब कुछ भी चीज़ आप ड्रैग करते हो, कोई भी हेडिंग आप ड्रॉ करते हो, तो उसके साथ आपका एक शो होता है, ट्राइंगल शेप का आपका एक आइकन शो होता है। उसको क्लिक करेंगे, यहाँ रहता है आपका रिमूव फील्ड्स, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। मैं चाहता हूँ डेजिग्नेशन में मुझे एक ही साथ मिले, तो यानी कि आपका ऊपर रहेगा डिपार्टमेंट, फिर उसके नीचे डेजिग्नेशन। तो आप देखेंगे इसके नीचे हमारी डेजिग्नेशन भी शो हो रही है। अब इसका मुझे टोटल सैलरी का सम निकालना है, उसके लिए मैं टोटल सैलरी को ड्रैग करके लाऊंगा वैल्यूज में, सम ऑफ टोटल सैलरी। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपकी टोटल सैलरी आ चुकी है, और डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपका 1,45,230, और अलग अलग डिपार्टमेंट उनके सब टोटल्स। दोस्तों, अगर आप
आप ये जो देख रहे हैं कि सब टोटल अगर आपको नीचे चाहिए तो आप करेंगे, डिजाइन में जाएंगे और सब टोटल्स में आता है आपका शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ द ग्रुप। ये जैसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक ग्रुप है तो इसका टोटल सब टोटल आपको नीचे शो हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का अलग, फिर ऐसे आपका ह्यूमन रिसोर्स, R&D और सेल्स। और अगर आपको सब टोटल नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डू नॉट शो सब टोटल्स, तो यहाँ से सब टोटल्स गायब हो गए। और सब टोटल्स अगर आप लगाते हैं तो आपको प्रेजेंट करने में और आसान होगा। ये तो आपका वैल्यूज का था। यहाँ से आप अपना अकाउंट निकाल सकते हैं। ये तो ये जो इसने आपका सम का जो फाइंड किया है इसने, यानी कि सम का जो पिवट यूज हुआ है, इसमें आपका लॉजिकल फंक्शन सम लेस हो गया। तो इसने एक ही में काम कर दिया, सम इफ का भी काम कर दिया, सम का भी काम कर दिया। अब देखेंगे काउंट का। सबसे पहले टोटल सैलरी वाला हम हटा देंगे वैल्यू से, यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। अब उसके बाद हम ड्रैग करेंगे, हम यहाँ से डेजिग्नेशन भी हटा देते हैं। डिपार्टमेंट हम ड्रैग करेंगे वैल्यूज में, तो आप देखेंगे अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से 3, एडमिनिस्ट्रेशन से 2, ह्यूमन रिसोर्स से 2, R&D से 3 और सेल्स डिपार्टमेंट से 4 एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो ये जो टोटल सैलरी ले रहे हैं वो पर डिपार्टमेंट कितना सैलरी ले रहा है, उसको करने के लिए सबसे पहले काउंटर डिपार्टमेंट यहाँ से हटा लीजिए और आपने करना है टोटल सैलरी पर मंथ। यहाँ पर आप ले आएंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट को भी आप ड्रैग करके रोज में लाएंगे, वैल्यूज में। यहाँ देखिए आप 3 एम्प्लॉयज मिल करके 1,45,230 रुपये ले रहे हैं। अब इनका अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए आपको वैल्यूज का जो, जहाँ तक वैल्यूज है आपकी, जितनी वैल्यूज हैं वो सबको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे आप पिवट एनालाइज पे, यहाँ पर रहेगा आपका फील्ड सेटिंग। आप देख सकते हैं पिवट टेबल नेम, एक्टिव फील्ड, ऑप्शंस और फील्ड सेटिंग। फील्ड सेटिंग में दोस्तों जैसे हमने सम किया था तो इसी में हम काउंट भी कर सकते हैं या अपना एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज आपको निकाल के दिखाएंगे तो देखिए पर डिपार्टमेंट हमारा कितना सैलरी ले रहा है। 14 बंदे काम करते हैं और प्रत्येक बंदा हमारा इतना सैलरी ले रहा है, तो इसके लिए ये अपना एवरेज से निकाल दिया। तो इसने पिवट ने आपका एवरेज का भी फॉर्मूला कम कर दिया। ऐसे ही हम अगर कुछ और निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे काउंट। तो आप देखिए 3, एडमिनिस्ट्रेशन से 2, HR से 2, R&D से 3 और सेल से 4, जिसने आपका काउंट का भी फॉर्मूला कम कर दिया। अब इसी को अगर मैं मुझे कुछ और चाहिए, जैसे मैक्सिमम चाहिए, तो मैं ओके करूँगा। मैक्सिमम में देखिए सबसे ज़्यादा जो सैलरी ले रहा है एम्प्लॉय, उसकी सैलरी है 61,440 रुपये। 3 में से एक ऐसा बंदा है जो आपका सबसे हाईएस्ट सैलरी ले रहा है। देखिए अगर आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से आपको शो हो जाएगा नई शीट पे। ऐसे ही आपका अलग डिपार्टमेंट जो आपका सबसे ज़्यादा सैलरी ले रहा हो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको भी। फिर अगर आपको कुछ और फील्ड सेटिंग चाहिए हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे मिनिमम है, मिनिमम सैलरी कौन ले रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे आप
उसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम सैलरी वाले मिल जाएंगे इस डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर। और अगर आपको सभी डिपार्टमेंट्स के मिनिमम चाहिए तो यहाँ से आप डबल क्लिक कीजिए, तो आपका नई शीट में आपका मिल जाएंगे कि जो हमारे जैसे 14 हैं एम्प्लॉयज़, 14 में से जो मिनिमम सैलरी ले रहे हैं वो यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा। मीन्स डबल क्लिक करने के बाद जो आपकी विंडो खुलती है, जिस सेल पे आप क्लिक करते हैं वो आपकी एक विंडो में आ जाती है, एक अलग सी विंडो में आपको शो हो जाती है। फिर उसके बाद हम दोबारा इसको सम में ले आएंगे, फील्ड सेटिंग और सम। तो देखा दोस्तों आपने पिवट का यूज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पिवट के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।